हो जाइए तैयार गुरु। हम लेकर आए 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। तो दोस्तों आज 26 सितंबर और 26 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी का समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों को एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका 100% रियल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, मतलब कि थर्ड फेज में अभी तक जितने भी एग्जाम है उस सब का पीडीएफ मात्र ऑनलाइन फॉर्मेट में मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। तो संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों बात करें आपका तो 1992 ईस्वी में आपका हुआ था। अंतिम रूप से पारित हुआ था दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक, तो आपका पारित पूछा गया था कब हुआ था, तो 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका पंचायत से संबंधित था। तो आपका यही प्रश्न आया था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका संतोष जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वो आपका फुटबॉल सही आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में खेल की शाही निकाय के तहत क्षेत्रीय राज्य संघ और सरकारी संस्थानों के द्वारा आयोजित किया जाता है। फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है, जो कि दोस्तों आपका संतोष ट्रॉफी डायरेक्ट पूछा था कहाँ किस खेल से, तो आपका फुटबॉल बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आयुष्मान भारत योजना में कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका प्रश्न आया था। तो आयुष्मान भारत योजना पूरे परिवार को दोस्तों 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ कवर करती है। तो 5 लाख रुपया ही आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का ये फ्लैगशिप विशेष रूप से उन लोगों को डिजाइन किया गया है जिसके पास इंटरनेट ऑनलाइन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच है। ठीक है, ये एक आपका पेपरलेस और कैशलेस योजना है। तो आपको 5 लाख का बीमा योजना दिया जाता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कोलकाता से दिल्ली आपका राजधानी किस वर्ष पारित बनाया गया था। ये क्वेश्चन सुबह के शिफ्ट में पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1911 ईस्वी में के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा रानी और देश की राजधानी दिल्ली के ऑस्टिन 12 दिसंबर के दिन का अलग ही नाता है। और दरअसल 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। यह आपका जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। ये सुबह के प्रश्न में आया था। 1911 ईस्वी में दिल्ली को कोलकाता से हटा के राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। ये आपका प्रश्न आया था। तो दोस्तों बात करें पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, वनस्पति और जीवों के अपने समृद्ध द्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तर महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में शैमा पर्वतम कहा जाता है। तो आपका सह्याद्री ऑप्शन में था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केरल में दोस्तों आपका देख लीजिए सह्या पर्वतम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सह्याद्री से आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 केजी में पहला जो गोल्ड मेडल है वो दोस्तों किस खिलाड़ी ने जीता था। तो साक्षी मलिक दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज हो सकता है कि चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। साक्षी मलिक ने बर्मिंघम में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में शुक्रवार को महिलाओं के 62 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और साक्षी मलिक ने फाइनल में कनाडा की एना गोजालेस को मात दी है। यह साक्षी का राष्ट्रमंडल में पहला स्वर्ण पदक है। तो साक्षी मलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल 368 से पूछा गया था कि आर्टिकल 368 है किस अच्छा क्वेश्चन आपका यह पूछा गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपका आर्टिकल 368 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत के द्वारा आधे राज्य के विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया आपका दिया गया संशोधन के लिए। वो दोस्तों आपका आर्टिकल 368 में आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका न्यूलैंड के अष्टक नियम कहाँ तक लागू होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका थोड़ा डाउट है, आपका शायद पूछा गया था मेंडलीफ का जो तत्व है वो कहाँ तक लागू होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम नहीं पूछा गया था। तो जो मेंडलीफ का पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपका मेंडलीफ का जो अष्टक नियम है जो शुरू आपका 63 तत्व तक आपका लागू होता है। तो आपका मेंडलीफ का पूछा गया था तो 63 ऑप्शन में होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं दोस्तों आपका कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है। तो ये दोस्तों आपका कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। इससे आपका मेंडलीफ का पूछा गया था। तो आपका 63 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 10 ओम और 40 ओम का प्रतिरोध का समांतर श्रेणी में जोड़ा गया था। तो उसका शायद प्रतिरोध आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये दोस्तों आपके लिए छोड़ दे रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तंतु किसके अंदर होता है। ये आपका ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन अगर मालूम होगा तो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों शायद पूछा गया था आपका आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इजी तो शायद आपसे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे ये स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों आपका जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इस तरह से आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। ये कण नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन करता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा कम होती है। सबसे शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है और आकाश का रंग है जो कि नीला दिखाई देता है। तो आपका तरंगदैर्घ्य से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। आकाश नीला जब होता है तो डैश आपको भरने के लिए आया था, तो तरंगदैर्घ्य दोस्तों आपका सबसे कम होता है। ठीक, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों डोबेराइनर के ट्रिक नियम से भी संबंध आपसे प्रश्न आया था। तो आवर्तसारणी के इतिहास में एक जर्मन वैज्ञानिक हुए आपका डोबेराइनर, जो कि 1827 ईस्वी में तीन तत्वों का त्रिक बनाया, जिससे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने वाले बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को ही डोबेराइनर का ट्रिक नियम कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एक लोकसभा में एक साल में कितना सत्र हो सकता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं, तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। किंतु राज्य के मामले में बजट के अधिवेशन में 2 अधिवेशन को विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। तो आपका दोस्तों पूछा गया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 सत्र आपका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो यह प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया था। तो 1949 में दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी ओर इंगित करता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार की बात करें तो तर्जनी उंगली जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर के जन्म की बात करेंगे दोस्तों, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए आपके महावीर। इनका जो जन्म है, जन्म के 2500 वर्ष पहले लगभग ईसा 599 वर्ष में दोस्तों आपका वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय परिवार में आपका हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ताज महोत्सव की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। कला शिल्प और संस्कृति के 10 दिवसीय उत्सव ताज महोत्सव का उद्घाटन है 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्प ग्राम में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था हृदय की गति को किससे मापा जाता है। तो दोस्तों हृदय की गति को नब्ज मापने का एक अधिक सटीक तरीका है इलेक्ट्रोडोग्राफी या ईसीजी के रूप में का प्रयोग किया जाता है। अनेक चिकित्सक क्षेत्रों में विशेष प्रकार के पृथक सूक्ष्म औषधि विज्ञान में हृदय की अनावृत इलेक्ट्रोडियोग्राफी के तहत दोस्तों हृदय का गति मापा जाता है। आपके ऑप्शन में क्या था तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि आपका देखिए ये दिया गया था न्यूमेरिकल कि आई बराबर दोस्तों आपका दिया गया था 10, टी बराबर दोस्तों 1 दिया गया था। इसके बाद आर बराबर दोस्तों दिया गया था 25। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये हीट का मान बताना था, तो इसका फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये दोस्तों आई का मान बैठा लीजिएगा, टी का मान बैठा लीजिएगा, 25 आर का मान बैठा लीजिएगा, तब दोस्तों आपका 25 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताना था। फोकस दूरी कहाँ बताना था या बताइएगा, उत्तल लेंस से बताना था या उत्तल लेंस से बताना था। जब उत्तल लेंस में बताना होगा दोस्तों तो इसका जो फोकस दूरी आपका 40 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों आपका अनुच्छेद 4 का, अनुच्छेद 51 का और 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था साथ में, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 6वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपसे शायद कि हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों आपका महोत्सव से मिलान करने के लिए आया था कि हम्पी कहाँ का है, तो हम्पी का जो मिलान कर्नाटक हो जाएगा। इसके अलावा और भी 3 जो ऑप्शन थे नहीं मिल पाए हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में आपका आया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न और आया था, आपका दोस्तों दिया गया था 80,000 रुपये को
4% के वार्षिक 4% के दोस्तों एक ईयर 4% के दर पर दोस्तों आपका CI बताना था। छमाही में CI क्या हुआ, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका आया था वो आ जाएगा दोस्तों 32 रुपये आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और प्रश्न दोस्तों आपका रीजनिंग से आया था कि 43 और 41 37 और 31 और दोस्तों आपका भरना था और 23 आगे दिया गया था, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आपका राइट आंसर 29 हो जाएगा। तो 29 जो लोग भी मारे होंगे आपका बिल्कुल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि मेंडली की लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो लास्ट एलिमेंट दोस्तों आपका आया था, तो उसका लास्ट एलिमेंट दोस्तों आपका यूरेनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक और रीजनिंग से दोस्तों आपका प्रश्न देखने को मिल रहा है कि आपका दिया गया था 5, 6, 14 और 41, तो आगे का इसका बताना था मान, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 167 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 167 हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था 5, 6, 14 और 41, यही आपका प्रश्न फिर से बता देते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 105 हो जाएगा। इसके बाद 105 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के शिफ्टों में पूछा गया है, जो कि दोस्तों लगभग सभी प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, और भी प्रश्न छूटे होंगे तो उसको कमेंट्स के आपका PDF में शामिल कर दिया जाएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का PDF लेना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक लीजिए जय भारत।